नमस्कार। पोप फ्रांसिस का निधन हो गया है, लेकिन जाते जाते चर्च की दरो दीवार को दुनिया के गरीबों और असहाय लोगों के लिए बहुत छोटी कर गए। चर्च की सत्ता को कभी किसी सनकी, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के हिंसक विचारों से प्रभावित नहीं होने दिया, बल्कि उनकी सनक को सही रास्ते पर लाने की भाषा बोलते रहे। युद्ध और हिंसा की लगातार अंतिम घड़ी तक आलोचना करते रहे, दूसरे समुदायों के प्रति करुणा का भाव जगाते रहे, माइग्रेंट का पक्ष लेते रहे, दूसरे धर्म के लोगों की पीड़ा को समझने में एक ऐसा रास्ता बना गए जिस पर चलकर कोई भी धर्मगुरु किसी भी धर्म का धर्मगुरु हमेशा हमेशा के लिए आदरणीय हो जाता है। पोप फ्रांसिस ने यह कहकर सबको चौंका दिया था कि परमाणु हथियारों का रखना ही अनैतिक है। उनसे पहले अगर के साथ परमाणु हथियारों के रखने को लेकर मान्यता दी जाती थी, लेकिन पोप फ्रांसिस ने पूरी तरह से इसे बदल दिया, ठुकरा दिया और कहा कि परमाणु हथियारों को रखना अनैतिक है। कोविड के दौरान जब वैक्सीन के खिलाफ अभियान चलने लगा, धार्मिक विचारों की आड़ में वैक्सीन का विरोध किया गया, तब पोप फ्रांसिस ने उनसे अलग लाइन दी और कहा कि स्वास्थ्य हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। हमारा आपका फर्ज बनता है कि हम अपना और अपने आसपास के लोगों के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। वैक्सीन लेना एक तरह से दूसरों के प्रति प्रेम का इजहार है। इन बातों को पढ़ते हुए, लिखते हुए और आपके लिए बोलते हुए लग रहा है कि दुनिया से एक धर्मगुरु नहीं गए, बल्कि करुणा से भरे एक कवि ने अपनी शानदार कविताओं को हमारे हवाले कर इस दुनिया को अलविदा कह दिया है। कैथोलिक चर्च में बच्चों के साथ होने वाले यौन शोषण पर माफी मांगकर उन्होंने बहुत साहसिक काम किया। 88 साल की उम्र में इस दुनिया को छोड़कर जाने वाले पोप फ्रांसिस ने सत्ता और सेवा को नए नए तरीके से परिभाषित किया। ठीक उसी दौर में जब दुनिया भर के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति सनक गए थे और अपना संतुलन खोने लगे, धरती पर युद्ध के ऐलान को अपनी ताकत बताने लगे, पोप फ्रांसिस देशों के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के हिसाब से नहीं सोचा करते थे। ट्रंप के राष्ट्रपति बनते ही उनके विचार रातों रात ट्रंप की खुशी में नहीं बदल गए, बल्कि अपने धर्म की नैतिकता के मानदंडों से वे कभी डिगे नहीं। उनके विचारों के केंद्र में अथाह करुणा और सत्ता की जगह सेवा की वेदना की स्थायी जगह बनी रही। पोप फ्रांसिस ऐसी विरासत छोड़कर गए हैं जिनसे नजरें मिलाने का साहस शायद ही किसी राष्ट्रपति में हो या प्रधानमंत्री में। जब बड़े बड़े देश और ताकतवर नेता इजराइल की आलोचना नहीं कर पाए, तब पोप फ्रांसिस ने इजराइल को आतंकवादी तक कह दिया और गजा में की जा रही बमबारी की लगातार निंदा की। शायद यही वजह है कि बेनजीर भुट्टो की भतीजी फातिमा भुट्टो ने लिखा है, पोप फ्रांसिस के बिना दुनिया नैतिक रूप से और गरीब हो गई है। आखिरी सांस तक उन्होंने गजा के लिए आवाज उठाई और चर्च से कहा कि हर दिन गजा के लिए प्रार्थना होनी चाहिए। ईस्टर के अपने संबोधन में पोप फ्रांसिस ने कहा, धर्म की स्वतंत्रता, विचारों की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और दूसरों के विचारों के प्रति सम्मान के बिना शांति नहीं हो सकती है। विचारों, अभिव्यक्ति और धर्म की स्वतंत्रता की बात करना लोकतंत्र की ही बात करना है। ईस्टर के दिन पोप फ्रांसिस ने केवल दर्शन दिए, लेकिन उनकी तरफ से जो संबोधन पढ़ा गया उसमें उन्होंने कहा कि इस अवसर पर मैं चाहूंगा कि हम सभी एक दूसरे में अपने भरोसे को मजबूत करें। जो हमसे अलग हैं उनमें भरोसा करें। जो दूर देश कहीं से आते हैं, जिनके रीति रिवाज अलग हैं, जीवन के ढंग अलग हैं, विचार अलग हैं, उनको अपनाएं। उन्होंने दुनिया के नेताओं से अपील की, वे भय ना फैलाएं। भय से हम एक दूसरे से अलग थलग हो जाते हैं। इतनी सुंदर बात पोप फ्रांसिस ने ईसाई धर्म के प्रसार के लिए नहीं कही, बल्कि सभी धर्मों को मानने वालों के बीच प्रेम और करुणा का प्रसार हो, नैतिकता कायम हो और भय की जगह भरोसा फैले, इसकी बात की है। आप कह सकते हैं कि लोकतंत्र के एक बहुत ही महत्वपूर्ण और ताकतवर धार्मिक वकील आज हमारे बीच नहीं रहे। उन्होंने धर्म की नैतिकता को हमेशा सत्ता की रणनीति से अलग रखा, धर्म की सत्ता को भी चुनौती देते रहे। उन्होंने देखा होगा कि धर्म की सत्ता और राजनीति की सत्ता में कोई फर्क नहीं। जब दोनों मिल जाए तो इनका जोड़ खतरनाक होता है। इसलिए वे धर्म की सत्ता को चुनौती देने के लिए पैथोलॉजी ऑन एफ पावर की उपमा देते रहे। कहते रहे कि सत्ता के शीर्ष पर पहुंचकर जो लगने लगता है और इंसान खुद को दूसरों से श्रेष्ठ समझने लगता है, उस पर बार बार चोट करने की जरूरत है। पोप फ्रांसिस ने कहा कि करुणा का कम हो जाना, घट जाना एक तरह की बीमारी है। ऐसे लोगों के दिल पत्थर के हो जाते हैं। ईस्टर के उल्लास में भी पोप फ्रांसिस गजा की तबाही को नहीं भूले और उनके आखिरी संबोधन में गजा में सीज फायर की अपील इतिहास का हिस्सा हो गई। पोप फ्रांसिस ने कहा कि मैं अपने आप को पीड़ा और वेदना के निकट पाता हूं।
इसराइल और फिलिस्तीन की जनता की पीड़ा के करीब पाता हूं। उन्होंने हमास से अपील की, जिन्हें बंधक बनाया है उन्हें रिहा कर दें। दुनिया से अपील की, यहूदियों के विरोध में नफरती सोच को विदा कर दीजिए और कहा सीज फायर होनी चाहिए। बंधकों को रिहा किया जाए और जो भूखे हैं उनकी मदद की जाए। कई मौकों पर उन्होंने युद्ध में मारे जा रहे बच्चों की चिंता की और युद्ध रोकने की अपील। इजराइल की सेना की खुलकर आलोचना करते रहे जब इजराइल गजा के स्कूलों पर बम गिराता था। पोप फ्रांसिस कहते थे यह मानकर कि हमास के लड़ाकों को मारने के लिए स्कूलों पर बम गिराना जरूरी है। इससे भद्दा विचार कुछ और हो नहीं सकता। 2013 में जब फ्रांसिस पोप बने तब कई मायनों में वे इस पद पर पहुंचने वाले पहले पोप थे। 1200 साल में पहली बार कोई ऐसा पोप बना जो यूरोप से नहीं आता था। उनका पोप के पद पर आना ही चर्च सिस्टम का भीतर से दरक जाना था। उन्होंने चर्च की नौकरशाही पर खुलकर प्रहार किया। वेटिकन के प्रमुख होकर भी वेटिकन की आलोचना करते रहे। खुद को नश्वर समझने और श्रेष्ठ समझने के अहंकार को चुनौती दी और कहा जो चर्च अपने आप में सुधार नहीं करता है वह एक बीमार शरीर की तरह हो जाता है। वेटिकन के नौकरशाहों के लिए अच्छा होगा कि वे अपनी बीमारियों की सूची बनाएं और इसे समझें कि वे क्यों ऐसा सोचते हैं कि उनके बिना कुछ नहीं चल सकता है। पैथोलॉजी ऑफ पावर की बात करते हुए पोप फ्रांसिस ने कहा इसकी वजह से लोगों में यह अहंकार भर जाता है कि वे दूसरों से बढ़कर हैं और इस धरती पर दूसरों की सेवा के लिए नहीं आए हैं। पोप फ्रांसिस ईसाई धर्म के प्रमुख तो थे, लेकिन बात मोहब्बत की करते रहे। हमेशा इस पर जोर दिया कि सिर्फ प्रेम ही है जो सबको जोड़ता है। उन्होंने यह नहीं कहा कि उनका धर्म ही श्रेष्ठ है और ईसाई धर्म ही सबको जोड़ता है। प्रेम के बारे में उनके विचार थे कि दूसरों को गले लगाने की क्षमता का विस्तार करना पड़ता है, तभी आप प्रेम में होते हैं। दूसरों का स्वागत करना ही प्रेम की अभिव्यक्ति है। प्रेम की सघनता कभी खत्म नहीं होने वाली है। कई मामलों में खुले विचारों से उन्होंने चीजों को देखा तो कई मामलों में वे परंपरावादी बने रहे। जैसे वे गर्भपात के खिलाफ थे, मानते थे कि चर्च के पादरी ब्रह्मचर्य का पालन करें। औरतों को पादरी बनाने के बहुत हक में नहीं थे, लेकिन चर्च में उनकी भूमिका बढ़नी चाहिए। इजराइल के थे। उन्हीं के कार्यकाल के दौरान यह भी कहा गया कि कैथोलिक चर्च कभी भी समलैंगिक विवाह को आशीर्वाद नहीं देगा, मान्यता नहीं देगा। इन बातों को लेकर आलोचनाएं होती रही। कई बड़े मामलों में दुनिया के गरीबों के हक में खड़े होकर वह हमेशा लोगों को चौंकाया करते थे। पर्यावरण के सवाल को लेकर खुलकर कहा कि जो विकसित देश हैं वह इसकी जिम्मेदारी लें कि गरीब देशों पर पर्यावरण संकट का असर न पड़े। वो फ्रांसिस माइग्रेंट परिवार के थे। इनके माता पिता इटली से अर्जेंटीना आए। इस कहानी में कितना सत्य है इसकी पुष्टि मैं नहीं कर सकता, लेकिन जो कहानी बताने जा रहा हूं वो काफी चलती है कि पोप बनने के बाद रात को वेटिकन में घूम रहे थे। जगह जगह बिजली के स्विच ऑफ करते चल रहे थे। किसी के पूछने पर कहा इतनी बिजली से अर्जेंटीना के गांव में रोशनी हो जाएगी। पोप फ्रांसिस ने हमेशा अपनी जिंदगी में माइग्रेंट के अधिकारों की बात की। जब यूरोप में भूमध्य सागर से आने वाले माइग्रेंट के डूबने की तस्वीरें आने लगी, तब वे इटली के एक द्वीप पर चले गए और यूरोप की उदासीनता की जमकर निंदा की। कहा कि आपके यहाँ इतने सारे लोग ऐसे मर रहे हैं। कई बार माइग्रेंट के शिविरों में भी गए, उनके जीवन की यातना को अपनी करुणा का सहारा दिया। 2017 में बांग्लादेश गए थे। वहां पर 6 लाख रोहिंग्या मुसलमानों के शिविर में चले गए। वहां जाकर उन्होंने कहा जो अजनबी है, जो बाहर से आया है, उसमें ईसा मसीह की छवि देखनी चाहिए। आज ईश्वर की मौजूदगी रोहिंग्या में नजर आती है। यह कितनी बड़ी बात है, साहसिक बात है। क्या कोई धर्मगुरु इतनी उदारता और करुणा से यह बात कर सकता है? म्यांमार में मुस्लिम समाज को प्रताड़ित किया जा रहा था। उन्होंने बांग्लादेश की राजधानी में खड़े होकर नाम लेकर बात की। रोहिंग्या मुसलमानों से बातें करना, उनकी त्रासदी को समझना किसी धर्मगुरु के बस की बात नहीं। पोप फ्रांसिस ने इस सीमा को तोड़कर दिखा दिया। उन्होंने रोहिंग्या मुसलमानों से कहा, आपकी त्रासदी है वह बहुत बड़ी है और बहुत मुश्किल है। हम अपने दिलों में आपको जगह देते हैं। आपको चोट पहुंचाने वालों के नाम पर आपके प्रति दुनिया में जो उदासीनता है, उन सब के लिए मैं माफी मांगता हूं। इतनी बड़ी बात क्या आज कोई भी नेता कह सकता है? कोई धर्मगुरु कह सकता है? पोप फ्रांसिस की यह बात हमेशा करुणा को पुकारती रहेगी। हमेशा सादगी पर जोर देते रहे। लिमोजिन कार में बैठने से मना कर दिया। साधारण से गेस्ट हाउस में रहे।
पोप के महल से दूरी बनाए रखी। 1958 में अर्जेंटीना में आर्च बिशप बनने के बाद बिशप के महल में रहने नहीं गए, एक अपार्टमेंट को अपना बसेरा बनाया। पोप फ्रांसिस ने वेटिकन की भव्यता को काफी सादा बना दिया है। कार्डिनल की सैलरी घटा गए हैं, भ्रष्टाचार को रोकने की कोशिश की है, वेटिकन के अकाउंटिंग सिस्टम को आधुनिक बनाया है। ऐसा करने के पीछे उनका मकसद यही था कि चर्च हमेशा इस बात को याद रखे कि कोई गरीब भूखा है, कोई युद्ध की हिंसा में घायल हुआ है और कोई किसी राज्य की हिंसा के कारण विस्थापित हो गया है। पोप फ्रांसिस को याद किया ही जाना चाहिए। उनके कार्यकाल के दौरान पहली बार भारत से कोई कार्डिनल बना। केरला के जॉर्ज जेकब कुवकड़ को पादरी से सीधा कार्डिनल बनाया। पोप के पद पर रहते हुए 47 बार यात्राएं की। भारत नहीं आ सके, लेकिन दुनिया के हर कोने में गए और अब इस दुनिया से पार एक अनंत दुनिया की यात्रा पर चले गए हैं। हम उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं।